डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले बात करते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हम वृक्क का एलएस या वृक्क की लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेते हैं। इसमें वृक्क में दोहरा आवरण पाया जाता है। बाहरी आवरण पैराइटल स्तर कहलाता है और भीतरी आवरण विसरल स्तर कहलाता है, और इन दोनों आवरणों को संयुक्त रूप से वृक्कीय संपुट या वृक्कीय आवरण कहते हैं। वृक्क का निर्माण भ्रूण या मेजोडर्म से होता है, जिसे नेफ्रोटोम भी कहते हैं। वृक्क भीतर की ओर दो भागों में बटा होता है। इसका परिधीय भाग कोर्टेक्स या वल्कुट कहलाता है तथा इसका मध्यवर्ती या केंद्रीय भाग मेडुला या मध्यांश कहलाता है। वृक्क में कोर्टेक्स भाग कुछ स्थानों पर मेडुला भाग में धंस जाता है और इस प्रकार बनी संरचना को बर्टीनी के वृक्कीय स्तंभ कहते हैं। इसी प्रकार मेडुला या मध्यांश भाग भी कुछ स्थानों पर कोर्टेक्स भाग में धंस जाता है और धंस करके पिरामिड का निर्माण कर लेता है, और मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में पिरामिड की संख्या लगभग 12 होती है। वृक्क में पिरामिड के शीर्ष सिरे पर तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहते हैं। अब बात करते हैं नेफ्रॉन में पिरामिड के शीर्ष सिरे पर तंतुनुमा या सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं भी कहते हैं, और मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाओं की संख्या 10 लाख होती है। इस प्रकार दोनों वृक्कों में नेफ्रॉन की कुल संख्या 20 लाख होती है। नेफ्रॉन की संग्रह नलिकाएं बेलिनाई की नलिकाओं द्वारा माइनर कैलिसेज में खुलती है। माइनर कैलिसेज की संख्या 12 होती है और 3 से 4 माइनर कैलिसेज आपस में संयुक्त करके एक मेजर कैलिसेज का निर्माण करते हैं, और मेजर कैलिसेज की संख्या 3 से 4 होती है। मेजर कैलिसेज पेल्विस में खुलती है और पेल्विस मूत्रवाहिनी में खुलती है, और मूत्रवाहिनी मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती है। अब हम बात करते हैं वृक्क के कार्य। तो सबसे पहले वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? मूत्र का निर्माण करना। सेकंड, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कमी में आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करना। थर्ड, मूत्र में लवण सांद्रता का नियमन करना। फोर्थ, परासन दाब का नियमन करना। और फिफ्थ, मूत्र के द्वारा विषैली व हानिकारक औषधियों को शरीर से बाहर त्यागने में सहायक। करते हैं मूत्रवाहिनी। तो प्रत्येक वृक्क के हाइलम या नाभि क्षेत्र से एक लंबी व सकड़ी नलिका निकलती है, जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं, और मनुष्य में मूत्रवाहिनियों की संख्या 2 होती है। अर्थात प्रत्येक वृक्क से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है।
इस मूत्रवाहिनी का अग्रभाग चौड़ा होता है जिसे श्रोणि या पेल्विस कहते हैं। दोनों ओर की मूत्रवाहिनियां प्रत्येक वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। मूत्रवाहिनी की दीवार मोटी व पेशीय होती है और इस दीवार में क्रमाकुंचन गतियों के कारण मूत्र आगे की ओर खिसकता रहता है। हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, मूत्राशय। तो दोनों ओर की मूत्रवाहिनियां अपने पश्च सिरे पर एक चौड़े थैलेनुमा संरचना में खुलती है जिसे मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय की संख्या मनुष्य में 1 होती है और जब मूत्राशय खाली होता है तो त्रिकोणीय आकृति का होता है और जब इसमें मूत्र भर जाता है तो एक चतुष्कोणीय आकृति का हो जाता है। मूत्राशय में अधिकतम 800 ml मूत्र भर सकता है। जब मूत्राशय में 800 ml से अधिक मूत्र भर जाता है तो मूत्राशय के अग्रसिरे पर स्थित अवरोधनी खुल जाती है और मूत्र मार्ग द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। सामान्यतः मूत्राशय की संरचना में 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहरी स्तर पैरेटल स्तर कहलाता है, मध्य स्तर पेशीय स्तर कहलाता है और इस मध्य पेशीय स्तर में अनिच्छिक व अरेखित पेशियां पाई जाती है और सबसे भीतरी स्तर श्लेष्मीय स्तर कहलाता है। मगरमच्छ, घड़ियाल व पक्षियों में अपवाद स्वरूप मूत्राशय का अभाव होता है, परंतु कुछ पक्षी जैसे कि शुतुरमुर्ग में मूत्राशय उपस्थित होता है क्योंकि उसका भार ज्यादा होता है, वो उड़ नहीं सकता, इसलिए उसमें मूत्राशय उपस्थित होता है। फोर्थ भाग हो गया मूत्र मार्ग। तो मूत्राशय की ग्रीवा से एक पतली नलिका निकलती है जिसे अपन क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं और इस ग्रीवा के अंतिम सिरे पर एक अवरोधनी लगी होती है जो मूत्र के त्याग का नियंत्रण करती है और मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र का त्याग शरीर से बाहर किया जाता है। मूत्र मार्ग पर स्थित अवरोधनी मूत्र त्याग का नियंत्रण करती है। जब मूत्र त्याग किया जाता है तो ये अवरोधनी शिथिल होने के कारण मूत्र बाहर त्याग दिया जाता है और जब मूत्र नहीं त्याग होता है तो ये अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है, तो मूत्र का त्याग बंद हो जाता है। पुरुषों में मूत्र व जनन मार्ग एक ही होता है और यह शिश्न के मध्य से होकर गुजरता है और पुरुषों में मूत्र जनन मार्ग की लंबाई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होती है और पुरुषों में मूत्र और वीर्य एक ही मार्ग द्वारा त्यागा जाता है, जबकि स्त्रियों में मूत्र व जनन मार्ग अलग अलग होता है और स्त्रियों में मूत्र मार्ग की लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। पुरुषों में मूत्र मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषों में मूत्र मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, प्रोस्टेट भाग। प्रोस्टेट भाग की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है और इस भाग को प्रोस्टेट ग्रंथि घेरे होती है तथा इस भाग में दोनों शुक्रवाहिनियां आकर खुलती है। दोनों शुक्रवाहिनियां खुलती है। सेकंड, मध्य झिल्लीनुमा भाग। तो यह भाग प्रोस्टेट ग्रंथि व शिश्न के मध्य स्थित भाग होता है और इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। थर्ड, शिश्नीय भाग। इस भाग की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है और यह शिश्न के मध्य से होकर गुजरता है और यह मूत्र मार्ग का अंतिम व सबसे लंबा भाग होता है। शिश्न के अंतिम सिरे पर एक छिद्र होता है, इस छिद्र के द्वारा मूत्र का त्याग बाहर कर दिया जाता है और इस छिद्र को मूत्र छिद्र कहते हैं।